हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 66 कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 67 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। सनम अपने रूम में पहुंची और सीधे चेंजिंग रूम में चली जाती है, लेकिन जैसे ही चेंजिंग रूम का डोर लॉक करके वो मुड़ती है तो उसकी सांसें ही गले में अटक जाती हैं। चेंजिंग रूम में आरव सिर्फ टॉवल में खड़ा था। उसको ऐसे देख के सनम के गाल शर्म से लाल हो गए। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। सनम सॉरी बोल के बाहर जाने लगती है कि आरव डोर पे अपना हाथ रख के उसे रोक देता है। सनम की सांसें गले में ही अटक रही थीं। आरव सनम के लहंगे में झांकती गोरी कमर पे अपना हाथ रख के सनम अपने लहंगे को कस की मुट्ठी में पकड़ लेती है। फिर धीरे से बोलती है, प्लीज़। सनम की मासूमियत देख के आरव मुस्कुरा उठता है। आरव धीरे धीरे अपने हाथों को उसके पेट में चलाने लगता है। सनम अपनी पीठ आरव की खुली चेस्ट पर लगी हुई थी। वो खुद में ही समेटी जा रही थी। आरव सनम के कान में बहुत ही मदहोश आवाज़ में बोलता है, बेबी, तुम क्यों इतना शर्मा रही हो? तुम्हारा ही पति है और ऐसा भी नहीं है कि तुमने मुझे पहले ऐसे देखा नहीं। मेरे ख्याल से तो तुमने मुझे बिना कपड़ों के भी काफ़ी बार देखा है। इतना बोल के हंसने लगता है। सनम आरव की तरफ पलटती है और ज़ोर से नजर और अपनी नज़रें झुकाए हुए बोलती है, मैं सिर्फ चेंज करने आई थी। मुझे नहीं पता था कि तुम भी अंदर हो। मैं बाद में आती हूँ, तुम चेंज कर लो पहले। इतना बोल के सनम वहाँ से जाने लगती है कि आरव बोलता है, इतनी भी क्या जल्दी है बेबी? वैसे अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। सनम आरव की बात सुन शर्म से पानी पानी हो जा रही थी, लेकिन करे तो क्या करे? मैं खुद चेंज कर लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोल के सनम वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब सनम को कौन ही बताए कि उसका हैंडसम पति तो कब से उसके प्यार में तड़प रहा था और अब तो उसे मौका मिला है तो कैसे इस मौके को गंवा सकता है। आरव सनम की कमर पे हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचता है। सनम की हाथ अब आरव के सीने पे थे। आरव शरारत से अपना सिर ना हिला देता है। आरव सनम को गोद में उठाता उसे बाहर ला के बेड पे दे देता है और रूम की सारी लाइट ऑफ कर देता है। सिर्फ रूम में साइड लैम्प की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। आरव सनम के ऊपर आता है। वो धीरे धीरे सनम के चेहरे की ओर बढ़ता है और अपने मुंह से ही उसके झुमको निकाल देता है। सनम कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है। आरव सबसे पहले उसके माथे पे किस करता है, फिर उसके दोनों आंखों पे, धीरे धीरे वो सनम के दोनों गालों पे और अपने होठ छू लेता है। उसके बाद उस अपने होठों से सनम के होठ बंद कर देता है। आरव काफ़ी पैशनलिटी से सनम को किस कर रहा था। थोड़ी देर में सनम की सांसें में लेने में तकलीफ हो रही थी तो आरव उसके होठ को छोड़ देता है, उस पे गले पे किस करने लगता है। आरव धीरे धीरे उसके गले से नीचे उतर रहा था। सनम शर्म से लाल हो जा रही थी और पलट जाती है। आरव उसके बालों को साइड करता है और उसको किस करने लगता। आ- उसको आरव उसके कान में बोलता है, जान मेरी तरफ देखो। लेकिन सनम तो शर्म के मारे मरी जा रही थी। आरव फिर से बोलता है, जान प्लीज़ एक बार मुझे देखो। सनम आरव की ओर पलट जाती है। आरव उसको देखता है। सनम की सनम उसको देख के शर्मा जाती है और ऐसे ही दोनों लोग एक दूसरे से के प्यार में मदहोश हुए सो जाते हैं। सुबह जब आरव की नींद खुली तो सनम उसके पास नहीं थी। बिस्तर की हालत कल रात की कहानी बयां कर रही थी। कल रात के बारे में सोच के आरव के फेस पे एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ गई थी। वो अपने कपड़े पहनता और जो ने उसके लिए निकाल के रखी गई थी और फिर बाथरूम की ओर चला गया। आरव जब रेडी होकर नीचे आता है तब देखता है सब लोग हॉल में आ चुके थे। बस उसका ही वेट हो रहा था, क्योंकि आज आरव पहली बार लेट था नहीं। नहीं तो वो हमेशा वक्त पे ही आ जाया करता था। आरव सबके पास आता है और सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। आरव के आते ही अन शरारत से बोलता है, लगता है किसी ने कल कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर ली, इसीलिए आज देर से नींद खुली है ना अनारकली। अनंत की बात सुन के आरव सनम की ओर देखने लगता है। वही सनम का तो मन कर रहा था कि वो कहीं जाके छुप जाए जहाँ से कोई भी ढूंढ ना पाए। आरव अनंत को घूर को देखता है और फिर बोलता है, अब आप तो रहे अब अब आप तो हैं ही महान। क्या करें, अब आपके हिस्से का काम भी हमें ही करना पड़ रहा है। सिया, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ये बिल्कुल कामचोर है। अगर तुम्हें इससे कोई काम लेना करवाना है तो अभी लेटेस्ट वेपन को उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा तुम्हें। जी भैया, आप फिक्र मत कीजिए, मैं समझ गई आप क्या बोल रहे हो। सिया अनंत को छेड़ते हुए आरव को जवाब देती है, कैसा भाई है तू मेरा यार। नारकली, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है और तू मुझे पिटवाने की जुगाड़ भी लगा रहा है।
इसी लायक है तू। आरव भी उसे जवाब देता हुआ बोलता है, अच्छा रुक, तुझे तो मैं बताता हूँ। अनंत भी आरव को उसी ट्रेन में जवाब देता है। फिर मासूम सी शक्ल बना के सनम को आवाज़ देता है, सनम तुम्हें कभी तुम्हारे इस प्यारे पति ने अर्पिता के बारे में बताया? मैं तेरा खून कर दूंगा अगर तूने इसके आगे एक शब्द भी बोला। आरव गुस्से से अनंत को बोलता है, मैंने एक और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 67 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 68 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आरव गुस्से से अनंत को घूरने लगता है। वहीं सनम भी अनंत की बात सुन के आरव को घूरने लगती है। अनंत सनम के पास जाके मासूम सी शक्ल बना के बोलता है, सनम तुम्हारा ये पति जितना शरीफ दिखता है उतना है नहीं। तुम्हें पता है इसके कॉलेज में इसके इतने चक्कर चले हैं ना, मैं बता ही नहीं सकता। मुझे तो बोलते भी शर्म आती है। और सबसे फेमस वाला अफेयर इसका अर्पिता के साथ था। उसके लिए तो ये टीचर से भी भिड़ गया था। तुम्हें पता है 10-10 लोगों को अकेले उठा के पटक दिया था इसने अर्पिता के लिए। उसके लिए तो ये दुनिया की भी भिड़ जाता। आरव अनंत की बात सुनकर गुस्से से लाल हो जा रहा था। वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, अगर तुमने इससे ज़्यादा की बकवास की तो मैं तुम्हारी शादी को पोस्टपोन करवा दूंगा। और इतना बोल के शरारत से मुस्कुरा देता है और आरव अनंत को एक आंख मार देता है। उसकी बात सुनकर अनंत चीखते हुए बोलता है, तू मेरा यार है दुश्मन? किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? तुझे शर्म नहीं आती अपने दोस्त की शादी को तोड़वाते हुए? अब तो मैं बोलूँगा, तुझे जो करना है कर ले। और फिर सनम के पास जाके बोलता है, और आज मैं तुम्हें इसके सारे कारनामे की बताऊंगा। तुम्हें पता है सनम, इसकी हर सुबह एक नई लड़की के साथ होती थी और इसने तो प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ा। अनंत आगे कुछ बोलता कि उसे एक ज़ोरदार पड़ पड़ता है। वो एक तरफ झुक जाता है, लेकिन जब अपना सिर उठा के देखता है तो पंच आरव ने उसे मारा था। तभी सिया का फ़ोन रिंग करता है और वो सबको एक्सक्यूज़ बोल के वहाँ से ले जाती है। अनंत सनम के पीछे खड़ा हुआ था और आरव उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। आरव को देख के एक कातिलाना स्माइल का पास करता है, जैसे बोल रहा हो, मेरी शादी तो डीले करने के बारे में तुम सोचना भी कैसे? अब तुम्हें नहीं पत अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ने वाला। आरव अपनी लाल आंखों से अनंत घूरते हुए बोलता है, अब तूने एक भी वर्ड और बोला और ये तेरा दुनिया का आखिरी दिन होगा। और सिया की शादी को मैंने अगर तेरे चर्चे बताने शुरू कर दिए तो तू सोच क्या क्या हाल करेगी। और फिर शरारत से उसकी ओर आई विंग करता है। सनम इसने ना अर्पिता को किस भी किया था, वो भी लिप टू लिप। और तो उसे छोड़ने की कोई तैयार ही नहीं था, लेकिन उसको सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसे छोड़ना पड़ा। और पूरे कॉलेज के सामने उस दिन तो लग रहा था ये उसी में खा जाएगा। और इतना बोल के अंध वहाँ से भागने लगता है। अब डरने की बात आरव की थी, क्योंकि सनम उसे खाने के तैयार थी। ऐसा कुछ नहीं था। आरव बेचारा समूह बना के सनम को देख के बोलता है, लेकिन सनम भी आज गुस्से में थी और बिना उसकी तरफ देखे किचन में चली गई। आरव अब अनंत को मर्डर करने से भी रेडी था। वहीं बाकी सब डाइनिंग टेबल पे लाइव शो एंजॉय कर रहे थे। वो अनंत की ओर देख के गुस्से से दांत पीसते हुए बोल रहा, मैं तेरा सर फोड़ दूंगा अनंत, और मैं तेरे ऊपर उल्टी कर दूंगा। अनंत भी उससे जवाब देता हुआ बोलता है, क्यों, तू प्रेग्नेंट है जो उल्टी करेगा? आरव बोलता है, हाँ हूँ। तुझे क्यों जलन हो रही है? अनंत जल्दी जल्दी में बोल जाता है, क्या तुम भी प्रेग्नेंट हो? क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पीछे से सिया के चिल्लाने की आवाज़ आती है। अब सिया का चेहरा भी गुस्से से लाल हो चुका था। वो अनंत के पास चल के आती है और गुस्से से उसके सामने खड़ी होते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेग्नेंट होने की? तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं आई? तुम्हें इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम मुझे धोखा देने के बारे में सोच भी सकते हो? सिया, मेरी बात तो सुनो। अनंत सिया को समझाने की कोशिश करते हुए बोला, लेकिन सिया को गुस्से में कुछ सुना ही दिखाई दे ही रहा था। वो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थी। वो अनंत का कॉलर पकड़ते हुए बोली, कौन है वो जिसके साथ तुमने अपना ये मुँह काला करके आए हो? जल्दी बताओ मुझे किसका बच्चा अपने पेट में लेके घूम रहे हो? सब लोग सिया का मुंह फाड़े देख रहे थे, जैसे कह रहे हो, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अनंत कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? एक काम सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं। वहीं आरव एक डेविल स्माइल कर रहा था और जाके अपनी चेयर पर बैठ जाता है, जैसे कह रहा हो, अब भुगतो। अनंत से तो कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। सिया आगे बोलती है, जिसके साथ मुंह काला करके आए हो ना, उसी के साथ शादी भी कर लेना, समझे? खबरदार जो मेरे पीछे आए
तो मेरे हाथों से तुम्हारा खून होना रेडी है। इतना बोल के वो अपने रूम में चली जाती है। वहीं बाकी सब अपनी चेयर से उठते हैं और अनंत को ऑल द बेस्ट बोल के अपने अपने काम पे लग जाते हैं। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 68 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 68 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश सा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और बुरा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।